हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। दोस्तों, मेगा पॉइंट कोचिंग सेंटर के आज के करंट अफेयर्स की वीडियो में मैं अमित कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज है तीन जून, और 3 जून से करंट अफेयर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बना है, हाल ही में माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये क्या किसके चक्कर चलते हैं? तो ये किया है लॉकडाउन के चलते। तो लॉकडाउन में आप अपने घर में रहकर अपने शरीर को फिट रखने के लिए योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं। तो उससे जो बेनिफिट मिलेगा उसके लिए एक प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें कि आप अपने योगा और मेडिटेशन करते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये किया गया है किसके द्वारा? ये किया गया है आयुष मंत्रालय और ICCR के द्वारा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो कैरेट इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गई हैं, ये बनी हैं अनीता कोटवानी। अनीता कोटवानी को कैरेट इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। अगर हम अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो जो आर श्रीरेखा ये बनी है केरल की पहली महिला DGP। और उसके बाद SN राजेश्वरी हैं, ये बनी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की CEO। जो जाह्नवी फुक्कर हैं, इनको बनाया गया है फिक्की की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है जाह्नवी फुक्कन जी को। तो कैरेट इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं अनीता कोतवानी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में IIFCL ये इसका फुल फॉर्म बनता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है IIFCL का। और इसके नए MD कौन बना दिए गए हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये बना दिए गए हैं P जयशंकर को IIFCL के नए MD के रूप में चुना गया है। अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं तो मार्कोस ट्राइजो ये बने हैं NDB के नए प्रमुख। NDB होता क्या है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक। जो थियरी डेलापोर्ट हैं, ये बन गए हैं विप्रो के नए CEO। उसके बाद कार्मेन रेनहार्ट हैं, ये बनाई गई हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की उपाध्यक्ष और आर्थिक सलाहकार। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में भारत ने किस नाम से राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल ये भारत ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, और इसका नाम है इंडिया AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है, जो इसका नाम क्या है? इंडिया AI नाम से एक
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल जो है हमारा, अभी मैंने बताया था इंडिया एआई, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हमारे रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। जो रविशंकर प्रसाद जी हैं वो हैं हमारे इंडिया के सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर। ठीक है, उसके साथ साथ ये हैं हमारे कानून व संचार मंत्री। कानून व संचार मंत्री भी कौन हैं? रविशंकर प्रसाद जी। चलिए अच्छा, ये जो राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल है, ये पोर्टल कौन सा है? तो ये पोर्टल है ai.gov.in। तो ये इस पोर्टल का है ai.gov.in। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा कि हाल ही में बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी को नामांकित किया है? तो देखिए 2020 खेल रत्न पुरस्कार के लिए हाल ही में ये नामांकित किए गए हैं विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को हाल ही में 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। अच्छा, जो ये हमारे रोहित शर्मा हैं, ये किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं ला लीगा के। किसके हैं? ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो एक फुटवेयर कंपनी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस संगठन के साथ अपने संबंधों को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? देखिए आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते चाइना पर बहुत से इल्ज़ाम लग रहे हैं। हर कंट्री चाइना को घेरने की सोच रहा है, लेकिन चाइना बहुत ही चालाक देश है, वो ऐसे पकड़ में आने वाला नहीं है। देखो जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, उसमें क्या हुआ है कि जब WHO की जो 75% से ज़्यादा फंडिंग है वो अमेरिका देता है, ठीक है, लेकिन फिर भी WHO किसको सपोर्ट कर रहा है? चाइना को। उसके चलते अमेरिका ने WHO से अपने सारे अधिकार, जो जितने भी संबंध थे, जितनी भी फंडिंग वगैरह थी WHO से, वो सब ख़त्म कर दी है। तो अभी ये किसके साथ किया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस संगठन के साथ अपने संबंधों को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? ये कर दिया है WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अभी थोड़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। WHO का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो हैं टेड्रोस अदानो, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? साउथ अफ्रीका से। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के बीच किस
कंपनी ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा है? तो देखिए, कोरोना वायरस के चलते ये इतिहास रचा है अमेरिका की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने अमेरिका की ही धरती से 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है। अंतरिक्ष में कहाँ? जो हमारा अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे भेजा है रिसर्च के लिए। और वो जो 2 लोग हैं वो कौन कौन हैं? वो 2 लोग हैं डम हर्ली और बॉब बैंकन। डम हर्ली और बॉब बैंकन को या अभी हाल ही में स्पेस में भेजा है। अच्छा, जो स्पेस एक्स कंपनी है इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 2002 को और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है, कैलिफोर्निया यूएसए में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, चर्चा में चल रहे G7 देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये है चाइना। सबसे पहले तो देखिए जानते हैं कि G7 कंट्रीज़ है कौन सी। देखिए G7 कंट्रीज़ ये 7 विकसित देशों के एक ग्रुप है। इस ग्रुप का एक ग्रुप है जिसमें 7 कंट्रीज़ हैं जिनको एक नाम दिया गया है, क्या? G7। अब इसमें 7 विकसित देश कौन कौन से हैं? वो हैं फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन, इटली, जर्मनी और जापान। तो ये हमारे 7 G7 के 7 कंट्रीज़ हैं। अभी हुआ क्या है कि इनकी एक मीटिंग होनी थी। कब होनी थी? वो हाल ही में होनी थी, लेकिन इसको कोरोना वायरस के चलते पोस्टपोन कर दिया गया है। कब तक? ये मीटिंग अब होगी सितंबर में। ठीक है, तो सितंबर में होनी थी। हाँ, सितंबर में होगी, सॉरी। अभी हाल ही में होनी थी, लेकिन अब ये इसको पोस्टपोन करके कब कर दिया गया है? सितंबर में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बना है कि चर्चा में चल रहे G7 देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये शामिल कौन सा नहीं है? ये है चाइना। चाइना इसमें शामिल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, चर्चा में चल रही थार्ड किस देश की मिसाइल है? थार्ड, THAAD, थार्ड। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि थार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। थार्ड का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ठीक है, तो थर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। चलिए, अभी ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि देखिए अभी अमेरिका चाइना को कोरोना वायरस के चलते चारों तरफ से घेरना चाहता है और जो चाइना के दुश्मन कंट्रीज़ हैं, जो अपोजिट कंट्रीज़ हैं, उनको अमेरिका अपने साथ मिलाकर चाइना को चारों तरफ से घेरना चाहता है। तो अभी हाल ही में हुआ क्या है कि अमेरिका ने जो ये थर्ड मिसाइल है ये किसको प्रोवाइड कराई है? साउथ अफ्रीका को, नहीं सॉरी, साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया एक छोटी सी कंट्री है, उसके ऊपर है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे तो वो एक बहुत ही खतरनाक कंट्री है जो उसका तानाशाह कौन है? किम जोंग। लेकिन क्योंकि उसके पास तो, नॉर्थ कोरिया के पास तो बहुत सी हाई मारक क्षमता वाली मिसाइलें हैं, बहुत सी अलग अलग टाइप की मिसाइलें हैं, तो वो चाइना उससे भिड़ने की तो
हिमाकत करेगा ही नहीं। तो इसके चलते अभी साउथ कोरिया एक कमज़ोर देश है, तो उस पर अपना मतलब एरिया बढ़ा सकता है। तो इसी के चलते अमेरिका ने जो थर्ड मिसाइल है ये साउथ कोरिया को प्रोवाइड कराई है, और इसका चाइना विरोध कर रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ये थर्ड किस देश की मिसाइल है? ये है अमेरिका की। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, अरब सागर में उठे किस चक्रवात की वजह से महाराष्ट्र गुजरात में रेड अलर्ट जारी है? देखिए ये 2020 पता नहीं क्या करवा कर छोड़ेगा। पहले कोरोना वायरस, उसके बाद अम्फान, पहले कोरोना फिर अम्फान, फिर अभी ये देखिए ये आ गया एक और चक्रवात। पहले वो अम्फान आया था किस में? पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। तो यहाँ पे उसने बहुत तबाही मचाई थी। लेकिन अभी एक और चक्रवात आ रहा है, कहाँ पर? महाराष्ट्र और गुजरात में। तो इसके चलते महाराष्ट्र और गुजरात में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उस तूफान का चक्रवात का नाम क्या है? इस चक्रवात का नाम है निसर्ग। निसर्ग चक्रवात अभी हाल ही में आ रहा है। ये चक्रवात देखिए ऐसे ऐसे उठता है चक्रवात, तो इसका एरिया वो बढ़ता जाता है, और जो भी इसके एरिया में आएगा ये उसको नष्ट करता हुआ चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जून को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व मिल्क डे मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस राज्य ने हाल ही में कुशल श्रमिकों के लिए एक रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? तो देखिए कोरोना वायरस के चलते हर एक जो श्रमिक था वो अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट होम स्टेट में पलायन कर रहे हैं। तो उसके चलते अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है, उसका नाम है रोजगार सेतु। इसमें होगा क्या कि इसमें हर एक श्रमिक को उसकी कुशलता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार काम प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसकी शुरुआत किसने की है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो देखिए श्रम एंड रोजगार मंत्रालय ने ये भागीदारी की है किसके साथ? ये किया है टीसीएस के साथ। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, अच्छा तो ये ये कंपनी ने इसकी भागीदारी के साथ क्या मतलब ये साझेदारी क्यों की है? ये साझेदारी इसलिए की गई है कि कोरोना वायरस के चलते हम अपने घरों से ऑनलाइन कोई भी कौशल प्रशिक्षण सीख सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेशल कौशल होगा, कोई स्पेशल एबिलिटी होगी, तो आपको जॉब प्रोवाइड करने में, मतलब जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने किस सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी की है? तो ये जारी की है पेयजल मंत्रालय के सहयोग से। जो हमारा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, इसने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई है, और वो फिल्म बनाई है किसके ऊपर? स्वच्छ भारत मिशन अभियान के ऊपर। तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान के ऊपर जो फिल्म बनाई है वो किसके सहयोग से बनाई है? ये बनाई है पेयजल मंत्रालय के सहयोग से। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया है? तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ये मनाया गया है 1 जून को। 1 जून को वर्ल्ड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, चीन ने
किस बीमारी को लेकर चिंताओं के बाद भारत में पोर्क होता है सूअर का मांस, तो सूअर के मांस के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो देखिए, चीन में एक नई बीमारी और चल रही है, वो है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है, ये किससे बढ़ता है? ये बढ़ता है सूअर के मांस से। तो जिसके चलते ही चाइना ने जो सूअर का मांस है जो इंडिया से इंपोर्ट करता था, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि कुछ समय के लिए उसको बंद कर दिया जाए। तो ये किसके चलते किया है? ये किया है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।